वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री वृंदावन धाम को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। जय हो। राधे मेरी स्वामिनी ओ मैया तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन भक्त जय सो नाथ नहीं भरत जय सो भ्रात नहीं सियासी न मात तीनों लोक कहूँ और है शिवरी सो प्रेम लक्ष्मण सो नेम हनुमत जैसी सेवा साधु सिर मोर है हनुमत जैसी न सेवा साधु सिर मोर है भारत सो देश नहीं राम सो राजेश नहीं वेद सो संदेश नहीं नए सुग्रीव जैसी दौर है गंग सोन पानी महादेव सोन दानी संत तुलसी जैसी वाणी नवानी कहूँ और है संत तुलसी जैसी वाणी नवाणी कहूँ और है लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक बीकेश के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम संत हमारी आत्मा संत हमें सिर मोर सबको सीताराम है अपने अपने ठोर
अपने प्यारे भाई बहन, दो शब्द करुणा निधान भगवान के चरण कमलों की वंदना में प्रवेश करते हुए हम सभी भक्ति मई होकर के एक निष्ठ होकर के श्रद्धावनत होकर के अपन सब कथा में प्रवेश करते हैं, अपन सब कथा में प्रवेश करते हैं। तो अपन केवल दो ही शब्दों में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 हरे हरे, 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 राधे कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, प्यारे भाई बहनों, ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता को नमन करते हुए इस व्यासपीठ पर कथा प्रांगण में यथा स्थान पर विराजमान सभी शक्तियों के चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए कथा प्रांगण में आए हुए सभी संत भगवानों के चरणों में नमन करते हुए आए हुए कथा प्रांगण में सभी भक्तों का हमारी यह व्यासपीठ हर बार स्वागत करती है। कहे प्यार सो जय श्री जय श्री। साहब यह श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस है। माने कि तीसरे दिवस की कथा में हम सभी एक निष्ठ होकर के, श्रद्धावनत होकर के मेरे भाई बहनों प्रवेश कर चुके हैं। अभी हाल हमारे ज्येष्ठ भैया कथाओं का पान करा रहे थे और हम सभी एक निष्ठ होकर के कथा का पान कर रहे थे। सौनकादिक ऋषियों को सूत व्यासी कथा का पान करा रहे हैं महाराज। परीक्षित जी अभी हाल हम कथा का पान कर रहे थे, महाराज परीक्षित जी को श्राप लग गया। का है गो? परीक्षित जी को श्राप लग गो। काय बात है गो? 7वें दिन तक्षक नाम को सर्प आवे को डसने से परीक्षित जी की मृत्यु का होगी? हाँ या ना? भाई बोल दिया करो। 7वें दिन तक्षक नाम को सर्प आवे को बाकी डसवे से परीक्षित जी की मौत। 2-4 के तो मुंह की आकृति बदल गई बाबरो। यहाँ डसावे के लिए आयो कि कथा कहवे के काजे आयो? नहीं सा हूं तो कतई कहवे के लिए आयो, लेकिन पहली पूरी बात है समझ लो, मन की आकृति को थोड़ा बदलिए मत। एक जगह हो कह रहा हूं परीक्षित जी से कहा महाराज ये प्रश्न चल रहा परीक्षित जी के श्राप की कथा। बोले महाराज किसको श्राप लगा? बोले पर बगल में बैठो। बोले परीक्षित जी को। मैंने कैसे श्राप लगो? बोले परीक्षित जी को। मैंने कहा तेरे को तो तसल्ली है बड़े अपन का, तो भैया बल्ले बल्ले है परीक्षित को सर पर 7वें दिन को श्राप लगो, ये परीक्षित जी को तचकाएगो और डसलेगो परीक्षित जी की कहा जागी। अब घर वाले चौके पाएंगे, घर वाले नहीं कहेंगे महाराज।
थोड़ा टीस मार रहा होगा वो तो कह दो परीक्षित जी की मौत है जाके लेकिन बात पूरी समझियो, बाकी बात मन को चेहरा बदलियो साहब। तो मन को थोड़ो विचलित मत करिए, थोड़ी गहरी बात कह रहा हूं। परीक्षित जी को श्राप 7वें दिन का लग चुका सारा, वैसी कथा अभियाल हम सुन रहे थे। लेकिन परीक्षित जी मन को थोड़ा बदलिए मत, अकेले आपको श्राप नहीं लगाइए। शायद ये सोच रहे हो कि अकेले परीक्षित जी को श्राप लगाए 7वें दिन का, कि तक्षक नाम का सर्प आएगा उसके डसने से परीक्षित जी नहीं दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। ये श्राप तो परीक्षित महाराज जी 84 लाख योनियों को लगा हुआ है। आज के 7वें दिन एक तक्षक नाम का सर्प आएगा और उसके डसने से सबको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। कहे प्यार सो जय श्री। अब तो है गए सिख बराबर है, अब तो सिख बराबर है गए। तो समझ लो महाराज आज के 7वें दिन और परीक्षित महाराज जी विचार नहीं। एक बात दूसरी है साहब, एक सर्प आवेगो छोड़ेगो नहीं, सिख के जिंदगी जीवन में आवेगो। आज के 7वें दिन काउंटिंग करके रखो, गिन लो अपनी गिनती साहब। 7वें दिन तक्षक नाम को सर्प आवेगो, लेकिन वाकई डसने से दुनिया में कोई ऐसी औषधि ना है, दुनिया में कोई ऐसो वेद हकीम ना है जो बचाए लेवे, और वो सिक्कों डसेगो साहब। और वो सर्प आएगा, वो सर्प सबके गले में पड़ो है। देख लो अपने अपने में देख लो, है या सोने को हार पड़ो है या सर्प पड़ो है, सिगन्न के में पड़ो है साहब। बात शायद समझ में नहीं आई हो तो गहराई से समझ लो। अब तो महाराज पक्के पक्के मकान बन गए, बढ़िया बढ़िया संगमरमर है, विदेशी पत्थर लगा लगा के सुंदर सुंदर से बन गए भवन। लेकिन आज से 10 या 15 साल पहले जब हम पर थोड़ी गरीबी हुआ करती थी तो हम लोग गुजारा करते थे अपना कच्चे मकानों। अच्छा करते हैं या नहीं करते थे? कभी कभी सैंपल के तौर पे जैन साहब मिल जाते देखने के लिए, मकान आज भी मिल जाते कहीं कहीं भी हैं। ओ तो मैं बात सर्प की बात कर रहा हूँ, मैं कच्चे महल मकान की बात ना कर रहा हूँ। तो महाराज कच्चे मकान और विचार रही है थोड़ी ये बात है, जिस जगह पर मेरी चारपाई पड़ी है और वहीं एक बामी है, बिल है, और जहां मैं लेटने वाला हूं एक अजगर सर्प आयो, यो तंगड़े फनवा लो। महाराज देख नहीं सही बात बिगाड़ दे, इतना फनवा लो आयो और आपकी यहाँ चारपाई पड़ी है, इतनी चारपाई पड़ी है, मई एक बामी है, और बामी में देखते देखते वो सर्प प्रवेश कर गया। विचारनी बात ये है साहब, जहां हमारी चारपाई पड़ी है और रात्रि को वो सर्प आके प्रवेश कर गया, देखते देखते सच बताना नींद आ जाएगी रात्रि को? अब लोग बताओ आएगी नहीं आएगी ना? जहाँ हमारा बेडरूम है महाराज वहीं पे एक बामी है, कच्चा मकान है महाराज, और वहीं आके अजगर सर्प प्रवेश कर गया आपकी चारपाई बेड के बगल में। और महाराज वो प्रवेश कर गया, फिर रात को उड़ के चदरिया हम मन से सो पाएंगे नहीं सो पाएंगे, क्यों नहीं सो पाएंगे? या वजह से नहीं सो पाएंगे कि भैया मैं तो सोएगो, और जाको कब मन चले आवो, कब निकल के महाराज अपनो काम तमाम करोगो तो महाराज नींद नहीं आएगी। नींद क्यों नहीं आएगी? ये गणपति महाराज जी चिंता बढ़ गई कि महाराज हो तो सोएगो, वो सोया हुआ व्यक्ति तो अचेत होता है, उससे तो मालूम नहीं होता। आपने देखा एक सर्प को अभियाल देख लो तो महाराज यहाँ से भागेंगे, भागो 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 भागो, और रात्रि में जब ओढ़ के चदरिया सो जाए तो महाराज सर्प आकर के छाती से ऊपर निकल जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई आपत्ति विपत्ति। अच्छा ये आपत्ति विपत्ति ये सोने से पहले और जागने के बाद, ये दुनिया का कल है, दुनिया का ये दिखाई दे रहा है, ये खटकाव भटकाव। परीक्षित जी ये सोने से पहले और जागने के बाद ही क्यों है? सोने के बाद जागने से पहले कोई खटकाव कोई भटकाव नहीं है, कोई खटकाव भटकाव नहीं महाराज। ये सोने से पहले जागने के बाद क्यों होता है साहब? तो हम सो जाएंगे चदरिया ओढ़ करके, सरपाया छाती से निकल जाए, कब हमारा हमको सूंघ करके चला जाए, कोई विपत्ति आपत्ति नहीं। पड़ोस में क्या हो रहा है सोते वक्त तो कोई मतलब नहीं, घर में क्या हो रहा है सोते वक्त तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर का भान सोते में रहता ही नहीं है। अच्छा रहता है? आपने देखा कभी सो करके देखना, पड़ोसी के घर में डाको पड़े रहो तो सोता हुआ अरे भैया कहाँ हो, अरे भैया कहाँ हो, तेने तो सोए, और मैं तो सोएगो। तो सोया हुआ व्यक्ति ये सब नहीं देख पाता है, ये खटकाव भटकाव है साहब, ये सोने से पहले जागने के बाद।
और सोने के बाद जागने से पहले कुछ नहीं। तो बात मैं ये कहना चाहता हूं साहब, तो उस रात को नींद हमें नहीं आएगी, क्योंकि वहां चिंता व्याप गई साहब। तो हो का कहेंगे अपने बेटा से, अरे बेटा इधर आइयो, लाला इधर को आइयो, बेटा इधर को आइयो। बोले कहा हो? बोले देख जा बामी में अगर सर्प प्रवेश करेगो, बेटा आवे वो बस के लाठी बल्लम लेके, पड़ोसी को बुलावे वो, भैया तू जल्दी तुझे सांप को मारने का बड़ा एक्सपीरियंस है, जल्दी जरा। तो वो भी आएगा महाराज लाठी बल्लम को लेकर के खड़ा हो जाएगा। अब भैया काय को खड़ो होगो, जिन निकलेगो हो जहां को काम तमाम कर दूंगो, बस उड़ के छतरी आराम से सो जाऊंगो। तो भैया अब प्रतीक्षा कर रहे हो, वो सर्प घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में नहीं निकल लो है तो कोई जबरदस्ती है? वो उसके घर की बात है, नहीं निकल लो, नहीं निकल लो तो नहीं निकल लो। अब भैया फिर एक बोलो, भैया जी जैसे ही निकलेगो तैसे ही हो जाको अंत कर दूंगो। अब भैया पूरे दिन में नहीं निकलो, 2 दिन में नहीं निकलो, तो भाई नहीं निकलो। फिर एक तब तक दूसरा चालाक व्यक्ति आता है, बोले भैया तू हट पीछे। क्यों हट जाऊं? बोले हट तो पीछे। बोले एक बाल्टी पानी गर्म करके लाइयो घर से। काला एक बाल्टी पानी गर्म करके ला। बोले क्यों? बोले जब आमी में पानी छोड़ दो, पानी गर्म अंदर जावेगो, सर्प बाहर निकल आवेगो। सही है, निकल आवेगो। तो विचार थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो महाराज बामी में जो सर्प प्रवेश करेगा है, बामे तो गर्म गर्म पानी डालने से वो सर्प को तो निकाल लेंगे, लेकिन परीक्षित महाराज सत्यता तो ये है, जा शरीर रूपी बामी के अंदर तो बड़े बड़े विषैले सर्प प्रवेश किए हुए हैं साहब। इन सर्पों को कैसे निकालोगे मेरे भाई बहनों? कैसे निकालोगे? वो दुनिया का सर्प है साहब, उसे तो निकाल लोगे जैसे चाहोगे वैसे, उस पे तो हम विजय प्राप्त कर लेंगे मेरे प्यारे। लेकिन इस शरीर के अंदर तो बहुत बड़े बड़े विषैले सर्प हैं। जानना चाहोगे? एक आध 2-4 के तो मैं नाम आपको अंकन करा दूं। 2-4 के नाम मुझे याद हैं, तो काउंटिंग कर लो साहब परीक्षित महाराज जी। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, पाखंड और सिगसो बड़ो सर्प तो है अहंकार। जाने अगर जरा भी तिरछी नजर कर दी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। कहे प्यार सो जय श्री। तो महाराज ये सर्प जो है, ये सर्प है, इन सर्पों पे विजय प्राप्त करने के लिए एक ही औषधि है, वो है सत्संग, वो है संतों के चरणों की धूल, वो है परमात्मा ठाकुर जी का नाम। उस नाम के सहारे ये सर्प हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मेरे भाई बहनों। इसलिए इन सर्पों पर विजय प्राप्त करिए, इन सर्पों को पहले मारिए, कथा हृदय में उतर जाएगी। और एक भी सर्प आपके घर तंते या कथा पंडाल में आए के बैठेगो तो वो खुद को तो सुनने ही नहीं देगो, लेकिन पड़ोसी के साथ भी आयत कर देगो। सो देख ले भैया, अपने अपने पड़ोस में कोई सर्प लाए के तो ना बैठेगो, ना बात बिगड़ जाए। तो महाराज जिस सर्पों पर जरा विजय प्राप्त करिए। हाँ, तो मैं ये बात कह रहा हूं परीक्षित जी, सबके गले में एक सर्प पड़ा हुआ है और आज नहीं दिख रहा। आज तो कथा का 3य दिवस है, आज के 7वें दिन महाराज सुगन्ध को सुबह सर्प दिख जावे गो।